हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार विकास ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है त्रिकोणमिति की तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति के बचे हुए फार्मूलों को करने वाले हैं। पहले से हम लोग 2 वीडियो में शेष फार्मूलों को निपटा चुके हैं, तो आप लोग यदि नहीं देखें तो पीछे वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। और आज जो है पूरी तरीके से हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं फार्मूला रिवीजन के माध्यम से। तो रिवीजन कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक प्रैक्टिस क्लास भी करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। कहा जाता है कि आप कितना हो फार्मूला रिवाइज करिए, परफेक्शन आपको नहीं मिलेगा, आपका डर नहीं मिटेगा। आपको यदि डर मिटाना है, अपने आप में परफेक्शन लाना है, तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, तो उसमें भी ज़रूर जुड़िएगा। और जो पीछे जो वीडियो नहीं देखे हैं वो भी वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपका पूरी तरीके से रिवीजन हो जाए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो आज का टॉपिक है, जिसमें लाया गया है अदर फार्मूला लिखा गया यहाँ पे। अदर फार्मूला जो कि जो भी फार्मूला यहाँ पे लिखा गया, ये फार्मूला हम लोग पहले के वीडियो में कर चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरा फार्मूला जो है सेक स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों फार्मूला हम लोग पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। और इस वीडियो में इस फार्मूले से अन्य बहुत सारे फार्मूले बनेंगे। तो जो भी फार्मूले बनने वाले हैं उसको हम लोगों को याद नहीं करना है, बिल्कुल समझना है। और यदि समझते हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जो यहाँ देख रहे हैं आप कि इस जो फार्मूला जो दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस फार्मूले से आपको बनाना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला साइन थीटा बराबर फार्मूला। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ ले जाइएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का साइन जो बदल जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर यदि पूछा जाए तो क्या करना है आपको, यहाँ से देख रहे हैं कि इससे स्क्वायर हटाइएगा। तो आप जानते होंगे कि स्क्वायर हटाने से क्या होती है, दूसरे साइड रूट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देख लिए आप कि इस फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का फार्मूला किस तरह बनाया गया। अभी इसी तरीके से अब हम लोग करने वाले हैं कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का फार्मूला। तो सेम जैसे साइन में किए वैसे ही कॉस में करना। यहाँ से देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा, तो साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेकर आइए। तो साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लाइएगा तो फिर से हो जाएगा 1 माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में दूसरे साइड आएगा, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में। जब लेफ्ट टू राइट बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ आती है कोई भी राशि, तो उसका चिन्ह बदल जाता है, याद रखिएगा। अब देख रहे हैं फिर से कॉस थीटा, फिर से यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो आपको क्या करना होगा, फिर से रूट लाना होगा, यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आप देख लिए कि एक फार्मूला जो है, इस फार्मूला से हम लोग अन्य 4 फार्मूले बना लिए। और यदि आप समझते हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो फार्मूला है, दूसरा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस फार्मूले से भी देख रहे हैं कि अन्य 4 फार्मूला बनेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, तो फिर से पूछा गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो फिर से वही का 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देख रहे हैं टैन स्क्वायर थीटा माइनस में है, लेफ्ट साइड जाएगा, दूसरे साइड राइट साइड जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में। फिर से सेक थीटा, तो फिर से स्क्वायर हटाना है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, यानी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा।
फिर से यहाँ tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर यदि पूछा जाए तो फिर से वही काम करना है। इस बार देख रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा पूछ रहा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 को सेक के तरफ ले जाना है, 1 को सेक के तरफ, और tan को पूछ रहा तो tan अकेला हो जाएगा। tan अकेला यानी tan का साइन देख रहे हैं प्लस में, यानी 1 उसके तरफ जा रहा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कन्फ्यूजन लग सकता है कि लग रहा होगा कि सब में तो साइन कॉस माइनस में और इसमें 1 माइनस में हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेक उसी साइड में है, बदल रहा है, 1 बदल रहा, 1 जो है दूसरे साइड जा रहा है। फिर अब हम लोग करेंगे tan थीटा भी उसी तरीके से हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट में। चलिए अब हम लोग करने वाले हैं तीसरा फार्मूला जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर से वही काम, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछा गया आपसे, तो कॉट स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ लेके जाइए, 1 की तरफ लेके जाते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में तो हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। फिर से आपसे पूछा गया कॉसेक थीटा, तो स्क्वायर हटा। अब हम लोग चलने वाले हैं तीसरे फार्मूले पे, और हमारा तीसरा फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए आपसे पूछा जा रहा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा बताना। तो सबसे पहले हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा को देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर जो यहाँ लिखा गया है इसको आपको 1 की तरफ ले जाना, 1 की तरफ ले जा रहे हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा का जो साइन है बदल जाएगा, यानी माइनस से प्लस हो जाएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कॉसेक थीटा, तो इसी से बनाना है कॉसेक थीटा का, यानी जो स्क्वायर हट रहा है यहाँ से तो स्क्वायर हटेगा यानी रूट आएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इसी फार्मूला से आपसे फिर से पूछा जा रहा कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा, तो फिर वही काम, कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा तो कॉसेक और 1 को एक तरफ करना है, यानी कॉट प्लस में है यानी कॉट दूसरे साइड आया होगा, यानी इसका साइन प्लस हो गया, और 1 जो है कॉसेक के तरफ आएगा, तो 1 कॉसेक के तरफ यदि आएगा तो 1 का साइन बदलेगा, यानी कॉसेक प्लस में था तो प्लस में ही रहेगा, और 1 का साइन बदल जाएगा यानी 1 माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस, यानी हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम लोग बात करेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी उसी तरीके से स्क्वायर हट रही है तो स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, रूट आया फिर जो लिखा हुआ है लिख दीजिए उसको कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए ये जो आप देख लिए कि अदर फार्मूला में 3 फार्मूला था और एक फार्मूले से 4 फार्मूला बना, यानी 3 फार्मूले से टोटल 12 फार्मूला बना। यदि वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा, गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, ये सब फार्मूला रटने की नहीं है यदि आप समझते हैं तो। चलिए आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसका हिंदी मतलब होता है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं पीछे वाले वीडियो में। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो कि साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक और सेक होता है। अब बात रही पूरक कोण, तो पूरक कोण कहने का मतलब होता है 2 कोणों का योग 90 डिग्री। जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा तो वे दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक कहलाते। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, एक यदि थीटा होता है तो दूसरा उसका पूरक वाला जो होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। यदि आपको दिया गया थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो पूरक में यदि पूछा जाए तो 90 माइनस कर दीजिए थीटा, यानी 90 माइनस 30 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 60 डिग्री, यानी 30 का पूरक कोण 60। उसी तरीके से पूछा जाए 70 डिग्री है थीटा में, इसका पूरक बताओ, तो पूरक हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 70 करिएगा तो 20 आएगा, दोनों को जोड़ के 90 पुर जाना चाहिए। देख रहे हैं 90, यहाँ भी शायद आप देख रहे हैं 30 और 60 90 हो रहा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं
कि लिखा गया कोण ए और कोण बी, यानी एक कोण और दूसरा कोण को यदि जोड़ते हैं 90 हो जाना चाहिए। फिर से यहाँ कहा गया कोण ए बराबर, तो 90 को दूसरे साइड ले जाइए, 90 माइनस बी हो जाएगा। कोण बी बराबर पूछा जाए तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण ए, यानी ए पूछे तो बी को घटाइए, बी पूछे तो ए को घटाइए 90 से। चलिए ठीक, अब हम लोग फार्मूला पे आते हैं। जो पूरक कोणों का जो फार्मूला दिया गया, जो इस तरीके से लिखा जाता है बुक में, इसी पे सवाल देखने को मिलेगा आपको। चलिए, जैसा कि यहाँ लिखा गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको सीधा लिखना, साइन में होगा तो कॉस हो जाएगा और कॉस में होगा तो साइन हो जाएगा, और थीटा है सिर्फ लिखना पूरक, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो एक देगा तो दूसरा आएगा। तो देख रहे हैं साइन में 90 माइनस थीटा लिखा था, आपको कॉस में थीटा सिर्फ लिखना है। फिर यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है, तो फिर से अब कॉस लिखा था, आपको उल्टा उसका साइन लिखना है, साइन थीटा हो जाएगा। फिर से यहाँ देख रहे हैं कि tan 90 माइनस थीटा, तो इसका 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा, और tan है तो कॉट, और यदि यही कॉट में पूछा जाए कॉट 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा और कॉट के जगह पे tan थीटा। अब जो देख रहे हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक थीटा और कॉसेक नहीं, आपको दूसरी साइड सेक लिखना। वही पूछा जाए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, तो सेक तो दूसरी तरफ कॉसेक और 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक थीटा, यानी कॉसेक थीटा। तो याद रखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा। वही कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। फॉर्मूले को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा आज का तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट में जो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया, यदि ए और बी न्यून कोण है, यानी ए भी न्यून कोण हो और बी भी न्यून कोण, यानी जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, इसमें तो आप देख रहे हैं कि एक तो रहेगा 90 डिग्री और दूसरा तो दोनों न्यून कोण होता ही है। तो जैसा कि दोनों न्यून कोण हो और लिखा जाए साइन ए इक्वल टू बी, साइन ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर बी हो जाएगा। उसी तरीके से लिखा जाए कॉस ए बराबर कॉस बी, तो फिर से हो जाएगा ए इक्वल टू बी। यदि tan बराबर tan बी हो जाए तो फिर से हो जाएगा ए बराबर बी, यानी कॉट ए बराबर कॉट बी तो हो जाएगा फिर से ए बराबर बी, और कॉसेक ए बराबर कॉसेक बी रहे तो फिर से हो जाएगा ए इक्वल टू बी, यानी सेक ए बराबर सेक बी रहे तो हो जाएगा ए इक्वल टू। यानी ए और बी न्यून कोण हो और सभी दोनों कोणों का सेम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में, त्रिकोणमितीय अनुपात में यदि बराबर लिखा जाए तो वो कोण का मान भी, यानी ए और बी भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता और हम लोग त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले थे 3 वीडियो के माध्यम से पूरा कर लिए। यदि अभी तक आप पीछे वाले 2 वीडियो नहीं देखें तो पूरी तरीके से देख लीजिएगा। और अब जो आने वाली है हमारी प्रैक्टिस की क्लास आने वाली है, तो प्रैक्टिस की क्लास में भी जुड़कर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फार्मूला कितना हो रिवीजन कर लीजिए, कितना हो बार पढ़ लीजिए, आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा। परफेक्शन यदि लाना है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही डर भागता है, और डर भागेगा तो आप एग्ज़ाम से कभी घबराइएगा नहीं। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के आने वाली क्लास को ज़रूर देखें। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।